हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा हिंदुओं, जैनियों और सिखों का सांस्कृतिक त्योहार है जो पूर्णिमा के दिन या कार्तिक के 15वें चंद्र दिवस को मनाया जाता है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ भक्त इसे देव दिवाली या देव दीपावली के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक त्योहार नेपाल, दक्षिण भारत और श्रीलंका में भी मनाया जाता है। त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा का नाम त्रिपुरारी से पड़ा है, जो दानव त्रिपुरासुर का वध करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा की कुछ किंवदंतियों में इस शब्द का उपयोग तारकासुर के 3 राक्षस पुत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। त्रिपुरारी भगवान शिव का एक अवतार है। उनके रूप में शिव ने त्रिपुरांतक यानी कि त्रिपुरासुर के संहारक के रूप में इसी दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी और देवताओं को हराया था और अंतरिक्ष में 3 नगरों का निर्माण किया था, जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरारी शिव ने उन तीनों राक्षसों का एक ही तीर से वध कर दिया था और देवताओं को उनके उत्पात से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए प्रकाशोत्सव के रूप में इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है, अर्थात देवताओं की दिवाली। कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी दिन है। ये वृंदा देवी या तुलसी महारानी का जन्मदिन भी है, जो वैष्णवों के लिए बहुत पूजनीय है। ये दिन कृष्ण के भक्तों के लिए खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और राधा ने रास नृत्य किया था और कृष्ण ने इस दिन राधा की पूजा की थी। कार्तिक पूर्णिमा को प्रबोधिनी एकादशी के साथ निकटता से जोड़ा जाता है, जो चतुर्मास के अंत का प्रतीक है। इस 4 महीने की अवधि में विष्णु क्षीर सागर में निद्रालीन रहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी उनके जागरण का प्रतीक है। इस दिन चातुर्मास तपस्या समाप्त होती है। प्रबोधिनी एकादशी पर शुरू होने वाले कई मेले कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा आमतौर पर मेले का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन संपन्न होने वाले मेलों में पंढरपुर और पुष्कर मेले में प्रबोधिनी एकादशी उत्सव शामिल है। कार्तिक पूर्णिमा ही प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होने वाले तुलसी विवाह समारोह का अंतिम दिन है। आमतौर पर उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे इस अवसर पर बहुत से मेलों का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से आकर भक्तगण गंगा में स्नान करते हैं और स्वयं को पापों से मुक्त करते हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है और दामोदर भगवान विष्णु का ही एक नाम है। हिंदू कैलेंडर के सभी 12 महीनों में से कार्तिक मास को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग पूरे महीने गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कार्तिक मास के पवित्र स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद अच्छा माना जाता है। राजस्थान के पुष्कर में पुष्कर मेला प्रबोधिनी एकादशी पर शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक जारी रहता है। यह मेला भगवान ब्रह्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जिनका मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाने वाला स्नान मोक्षदायी होता है। इस दिन दान, विशेष रूप से गायों का दान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, उपवास रखना, इस तरह के जो दान है वो कार्तिक पूर्णिमा के लिए निर्धारित धार्मिक कार्य माने गए हैं। शिव पूजा को समर्पित त्योहारों में से त्रिपुरी पूर्णिमा महाशिवरात्रि के समान ही महत्व वाला त्योहार है। दक्षिणी भारत में मंदिर परिसर रात भर दीपों की रोशनी से जगमगाते रहते हैं। मंदिरों में दीपमालाओं या दीपकों की रोशनी से सुंदर सजावट मनमोहक लगती है।
लोग मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचने के लिए मंदिरों में 360 या 720 दीपक जलाते हैं। 720 दीपक हिंदू कैलेंडर के 360 दिनों और 360 रातों का प्रतीक है। इस अवसर पर वाराणसी के गंगा घाटों में हजारों दियों के प्रकाश से की गई शोभा बहुत ही आकर्षक लगती है। नदियों में छोटी नावों में भी रोशनी लगाई जाती है। उड़ीसा में भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां भी नौकाओं में दीप जलाने की परंपरा है। यह त्योहार राज्य के गौरवशाली समुद्री इतिहास का एक सामूहिक स्मरण है, जब इसे कलिंग के रूप में जाना जाता था और यहाँ के व्यापारी, जो कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और बाली जैसे बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने वाले द्वीपों और दूर के देशों के साथ व्यापार करने के लिए नौकाओं पर जाते थे। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी यह त्योहार प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाता है और यहाँ भी भक्तगण पवित्र नदियों में स्नान कर धार्मिक आचरण करते हैं। स्वामी नारायण मंदिर में भी इस दिन को विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है। वे इस दिन पालिताना स्थित जैन तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहां जाकर इस त्योहार को मनाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों जैन तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा के दिन पालिताना तालुका की शत्रुंजय पहाड़ियों की तलहटी में आते हैं। यहाँ जैन धर्मावलंबियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होता है, जो पहाड़ी के ऊपर भगवान आदिनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए 216 किलोमीटर उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके की पैदल यात्रा करते हैं। यह जैनों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ये दिन पैदल चलने के लिए भी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि 4 महीने के चतुर्मास के दौरान जो पहाड़ जनता के लिए बंद होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। जैन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चातुर्मास के बाद पहला दिन अधिकतम संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। जैनों का मानना है कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ ने अपना पहला धर्मोपदेश देने के लिए पहाड़ियों को पवित्र किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार लाखों साधुओं और साध्वियों ने इन पहाड़ियों पर मोक्ष प्राप्त किया है। यही नहीं, कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मोत्सव को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में भारी सजावट की जाती है और 24 घंटे लंगर का प्रबंध किया जाता है। देश और दुनिया भर से सिख और गैर सिख भक्तगण गुरुद्वारों में अरदास और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशाल शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और सिख स्त्रियां इस दिन करवा चौथ के समान उपवास रखती हैं। सिख परिवारों में इस त्योहार का उत्साह देखते ही बनता है। तो आइए इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक माह के दौरान ज्यादा से ज्यादा दीपदान करें और पवित्र नदियों में स्नान करें। अधिक से अधिक हरिनाम का जप करें और भगवान को सुंदर भोग अर्पित करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हम सब के लिए यही उपाय सबसे ज्यादा उपयुक्त और कल्याणकारी है। सबका कल्याण हो। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.